शरीर में राम का सुमिरन होगा, ये भी ध्यान रखना। यहाँ अर्थ का बड़ा झीना फर्क है। लोग घट में बैठकर राम का सुमिरन करते हैं बाहर, वो मुक्त नहीं होंगे। जे घट सुमिरन राम को, जिस घट के अंदर राम का स्मरण होता है उपस्थित होने का, जिसके घट में राम मिलते हैं। इसीलिए ये भी कहा था घट घट में हरजू बसे संतन कहो पुकार। परमात्मा घट में स्मरण में आना चाहिए। आप कहेंगे घट में ही तो करेंगे, यहाँ पर घट में स्मरण करने को तो बैठे हैं पर स्मरण बाहर कर रहे हैं। आपका राम बाहर, आपके शिव बाहर, आपका ब्रह्म अलग, परमात्मा आकाश में। घट में स्मरण तो कर रहे हैं पर घट में नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं। ये झीना फर्क है। इसी घट से स्मरण करते हैं लोग, लेकिन इस घट में रहकर घट के बाहर स्मरण कर रहे हैं। इसलिए इस शब्द का अर्थ लोग क्या करते हैं लोग जाने, पर मेरी समझ में वो अर्थ ये है जय घट सुमिरन राम को, जिसको अपने घट में राम का स्मरण हुआ, घट में राम की अनुभूति हुई, राम उपस्थित मिले, गैर हाजिर नहीं मिले, सो नर मुक्ता जान, वो नर मुक्त है। जिसका सुमिरन बाहर वाले अपने से अलग दूर रहने वाले भगवान का स्मरण है, वो मुक्त नहीं है। तो जय घट सुमिरन राम को, सो नर मुक्ता जान। ते नर हर अंतर नहीं, उस मनुष्य में और परमात्मा में अंतर नहीं है। क्योंकि जहां स्मरण किया वहीं जो घट अपने में मिट्टी ढूंढ ले, देखो फिर समझे, घट मिट्टी का स्मरण करे वहां अज्ञानी घड़ा है, भक्त है, उपासक है, अच्छा है, कम से कम भगवान की तो याद की। तो जो घड़ा मिट्टी का स्मरण अलग कहीं देखता है कि वो है मिट्टी, उसका स्मरण करता है, उसको अपने मन में लाता है, ऑब्जेक्ट को स्मरण में। जैसे स्त्री का ध्यान, पति का ध्यान, बेटे का ख्याल, धन का ख्याल, धन वहां है, ख्याल यहाँ है। ऐसा राम का स्मरण नहीं करना।